इन पंडितों ने मना कर दिया कि ग्वाल बालों को हम रोटी नहीं देंगे। फिर क्या यज्ञ है भाई? जिस यज्ञ में भूखे को रोटी नहीं मिले तो वो क्या यज्ञ है? ये तो साधारण गांव के ग्वारिये हैं, बालक हैं, इनको मना कर दिया, इन्होंने कुछ भी नहीं कहा। वापस आए गोविंद, उन लोगों ने हमें भोजन नहीं दिया और शायद हमें भूखा रहना पड़े। बोले नहीं, भूखा नहीं रहना पड़े, ये मना किया है इन लोगों ने, इधर जो बैठे हैं ना, इन लोगों ने मना किया है। अरे माताएं बड़ी दयालु होती हैं, पुरुषों के पास मत जाओ, तुम माताओं के पास जाओ। अगर एक बार भी आंखों में से थोड़ा सा आंसू निकाल के कह देना माता जी हम भूखे, तू लेना 5 किलो आटा ले जा। आए हैं सारे ग्वाल बाल इकट्ठे होकर के, और यज्ञ पत्नियों के जिधर खेमे लगे हुए थे अलग, इधर ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे हैं, मंत्र उच्चारण कर रहे हैं, माला कर रहे हैं, इससे अलग एक बीच में पार्टीशन है, पार्टीशन से इधर माताओं के लिए अलग व्यवस्था है। तो ये लोग इधर नहीं गए, चुपचाप इधर से दीवार फांद करके माताओं के यहाँ चले गए। माताएं, और माताओं ने सुना दर्दनाक आवाज, भूखे बच्चों की आवाज है। माता पहचानती, बच्चों पेट भरा हुआ बच्चा रोता है उस आवाज को भी माता पहचानती, और भूखा बच्चा रोता है उसको भी पहचानती। उसी समय कहती है अपनी पुत्रवधू को कि जाओ उसको दूध पिलो। तो ये माताएं दौड़ कर, क्या बात है बेटो, कैसे आए हो? बोले माता जी यहाँ से थोड़ी दूर के ऊपर कन्हैया, बलराम जी, सुदाम, श्रीदाम, सुमंगल, हम लोग आए हैं, ब्रजवासी हैं, और आज हमारी थोड़ी सी गलती हो गई, ये कन्हैया की बात हमने मानी नहीं और हम इस वन में आ गए, हमारे पास खाने के लिए नहीं, भूख है, 2 बज गए, बड़ी कड़ाके की भूख लगी, कुछ भोजन की व्यवस्था। और जब कन्हैया का नाम सुना, गोविंद की लीला तो वो सुन रही थी, ब्रज की गोपियों की बातें सुन रही थी कि किस तरह से ब्रज में गोपाल आनंद देता है। बस आओ न देखा ताओ, अरे बोलो बेटो भोजन तो बहुत रखा है, पूरी है, सब्जी है, हलवा है, लेकिन वो ठंडा है, ठंडा नहीं देंगे, तुम लोगों के पेट में गड़बड़ हो जाएगी। ताजा भोजन बनाते हैं और ताजा भोजन बना करके तुम्हारे साथ चलते हैं, 10 मिनट बैठो। उनको बैठाया है, पानी का गिलास दिया है, पंखे दिए हैं ला करके, लो हवा करो, तब तक हम खाना बनाते हैं। और माताओं ने 10 मिनट में खाना बनाया। इस मामले में हमारी एक माता और है, वो वहां से आई हुई है, यादव कुल से, यादव बहरोड से, पुरुष रूप में एक माता आई हुई है। अब आप पूछोगे माता जी का नाम क्या है, तो हम उसका माता जी का नाम है मुकेश कुमार यादव। तो आप भी हंसोगे कि माता जी का नाम है मुकेश कुमार यादव, लेकिन आपको सत्य बात कहते हैं कि इनको देख करके हमें ऐसा लगता है कि जैसे हमारी माता जी पुनर्जीवित होकर के आ गई। इतना प्रेम से भोजन पकाते हैं, स्वयं सुबह उठ करके लग जाते हैं, हम उस समय स्नान करते, तब ये रसोई घर में चले जाते हैं, इतना स्वादिष्ट व्यंजन पका करके हमें खिलाते हैं। कथा समाप्त हो जाएगी, हम लोग घर चले जाएंगे, लेकिन ये मुकेश कुमार यादव यहाँ से हम साथ लेकर के जाएंगे। इतना स्वादिष्ट व्यंजन, क्योंकि माताओं ने अपने मन से बनाया उसको और अपने सरों पर रखा है। ग्वाल वालों ने कहा कि माता हम लोग वजन उठाने के आदी हैं, हमें दो। बोलो नहीं नहीं, कन्हैया को तो हम ही लेके जाएंगे। आए हैं, कन्हैया के पास आए हैं। अरे भाई कौन से जन्म के दुश्मनी निकाल रहा है, ये तो हमारी कोई अपराध हो तो माफ कर दे भैया। अच्छा, कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, कृष्ण गोविंद हे श्याम सुंदर राधा बिहारी, हे श्याम सुंदर राधा बिहारी, हे श्याम सुंदर राधा बिहारी, हे श्याम सुंदर राधा बिहारी। हे राधे गोविंदा बजो राधे गोविंदा, राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा, राधे 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 गोविंदा, राधे 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 राधे। जब नारद जी को माया व्याप्ति है, अच्छे अच्छे ऋषि मुनियों को माया व्याप्ति है, तो तू हम किस खेत की मूली हैं? बोलो नहीं गुरुजी, ये बात हमारी, ये ऐ शब्द हटा देना चाहिए, इसमें कर सती।
अरे बोलो बेटे मेरी बात मान, मैं तेरा गुरु हूं, माया हर किसी को प्रभावित कर देती है। बोलो मुझे माया प्रभावित नहीं कर सकती। बोलो अगर नहीं कर ठीक है, कभी देख लेंगे। अगर अब की बार तू मिला और तेरे को प्रभावित नहीं हुई तो हम ये ए शब्द हटा देंगे, वरना तो ये ए शब्द इसमें रहेगा। ए कर सती नहीं होगा, ए कर सती हो। अब देखो इधर व्यास महाराज की लीला थी, वो भगवान की लीला थी, पता नहीं। एक पहाड़ी के नीचे नदी सरोवर के पास बैठ करके वो शिष्य भजन कर रहे हैं। संध्या काल का समय, एक अति सुंदर स्त्री आई, बहुत रूपवान, सुंदर वस्त्र पहने हैं और उनका चलने का ढंग एकदम काम वासना को जागृत करने वाला। और उसको देख करके वो जो व्यास जी के शिष्य कहते थे ना, जो माया प्रभावित नहीं करती, उनको माया प्रभावित कर गई। और उठ करके आए हैं कि हे सुंदरी, यहां कहां घूम रही हो? बोलो मैं शादी करना चाहती हूं। तो देखो जो कहते हैं माया व्याप्त थी, वो स्वयं कह रहे हैं कि आप मेरे से शादी कर लो। बोले आपसे शादी नहीं हो सकती। बोले क्यों? बोले हमारे पिताजी ने एक शर्त रखी। बोले क्या? बोलो बेटी शादी उसी से करना जो अपना मुंडन करा करके, काला मुंह करके, तेरे को कंधे पर बैठा करके इस दुर्गा के मंदिर में पहुंचा दे, उससे शादी करना। व्यास जी के शिष्य ने चारों तरफ देखा, यहां तो कोई नहीं है देखने वाला। अगर अपन ये काम कर दें तो शादी तो हो ही जाएगी, इससे कोई देखेगा तभी तो शर्म की बात है। अरे बोले ये तो हम कर सकते हैं, आप हमसे शादी करो। और महाराज उन्होंने वो व्यवस्था करके अपना मुंडन किया, धूणे में से राख ली, कलम, कंधे पर उस स्त्री को बैठाया और सीढ़ियां चढ़ करके दुर्गा मंदिर में जाकर के धोख खाई। अब उसी मंदिर में एक खंबे के सारे बैठ करके व्यास भगवान भजन कर। उन्होंने गौर से देखा, यही है वो व्यक्ति जो माया आकर्षति के लिए बात कर। गौर से देखा, अरे ये तो अपना वही शिष्य है। अब जब जो घूम करके निकले हैं, उन्होंने कुर्ते का कोना खींचा। बोलो बेटा माया कर सती या अकर्षति? और देखा व्यास जी, बोलो महाराज आपने सत्य कहा, ये माया किसी का कहीं पीछा नहीं छोड़ता। इसलिए गीता में भगवान कहते हैं सततम कीर्तियंतो माम यतंतस्य दृढ़वता। अगर इस माया को परास्त करना है, माया के ऊपर विजय प्राप्त करनी है, तो निरंतर भगवान का स्मरण करो, सबसे बढ़िया बुद्धि है। अनन्य चिंतियंतो माम, जो एक अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता है, मैं उसी के साथ हर समय तैयार रहता हूं। ये विधि बताइए, चाहे साधु हो, चाहे ज्ञानी हो, चाहे संत हो, चाहे फकीर हो, चाहे गृहस्थी हो, माया सबको परेशान करती है। और माया से बचने का एक ही उपाय है, देवी ऐशा गुणमयी मम माया दुर मामेव ए प्रपतंते माया में ताम तरंते। जो मेरा भजन करता है, माया को वो छलांग लगा करके पार हो जाता है। यज्ञ पत्नियां आई हैं कृष्ण के पास, पूरा भोजन रखा है। लो कन्हैया, हमने तुम्हारे लिए भोजन बनाया है, तुम इसको पालो तो हमारी आत्मा बड़ी प्रसन्न होगी। और गोविंद ने बड़ी मधुर स्वर से, बड़े आनंद से अपने ग्वाल बालों के साथ और वो सब भोजन प्राप्त किया है। यज्ञ पत्नी को कहा है कि जब भी तुम मुझे याद करोगी, जब तुम मेरा स्मरण करोगी, तुम्हें बड़ा सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा और अंत समय में तुम्हें हमारा गोलोक वृंदावन धाम मिलेगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब 4 बजे का समय हो गया। अगर आप कहो तो कथा और चालू करें या फिर कल सुबह करें। हैं? माताओं से पूछना पड़ेगा, तेरे क्या काम तो लट है। ठीक है। जब इंद्र के साथ ये घटना हुई, ब्रह्मा के साथ ये घटना हुई, तो सारे देवताओं को बड़ा अचंभा लगा कि इस पृथ्वी के ऊपर ये है कौन। तो वरुण ने सोचा कि हम भी तो एक बार इसके दर्शन करें। अगर पृथ्वी पर ये
मनुष्य रूप में भगवान है, तो एक बार हम भी तो अपनी इन आंखों को सार्थक करें। और वरुण महाराज ने अपने लोक के 4 सैनिक यमुना के किनारे लगा दिए हैं और कहा है कि किसी प्रकार से नंद बाबा को कैद करके हमारे यहां ले आओ, बस ठाकुर के दर्शन हो जाएंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अब वरुण महाराज के 4 दूत यमुना के किनारे घूमते रहते हैं कि नंद बाबा कहीं थोड़ी सी गलती करे और नंद बाबा को वरुण लोक में पहुंचा दें, और इसको लेने के लिए कन्हैया आएगा तो कन्हैया के दर्शन वरुण जी कर लेंगे, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। अब एक दिन कोई उत्सव था, उत्सव में बड़ा आनंद हुआ और सुबह 4 बजे की बजाय नंद बाबा 2:30 बजे उठ गए। अब ये कथा देखो, हर कथा में रहस्य, हर कथा में क्या रहस्य है कि कभी भी 2:30 बजे स्नान मत करना, 4 बजे से पहले स्नान मत करना, दोष लगता है। ऐसा इस कथा के माध्यम से पता चलता है। वो 2:30 बजे स्नान किए और जो ही उन्होंने स्नान करना शुरू किया और वो वरुण देवता के 4 दूत आए और नंद बाबा को पकड़ लिया। कैसे ना रहे भाई, इस समय नंद बाबा को तो बोलने में नहीं दिया और चारों ने पकड़ करके नंद बाबा को ले गई वरुण लोक में, और वरुण लोक में भी ले जाकर के कहीं गद्दी पर नहीं बैठाया, उसको बांध करके बाबा को एक कोने में डाल दिया। अब जब प्रातः काल का समय हुआ, यशोदा मैया ने देखा कि नंद बाबा आज स्नान करके नहीं आए, कहा गौशाला में तो नहीं गए। उनको भेजा नौकरों को, जाओ नंद बाबा को देख करके आओ। तो एक नौकर ने कहा कि माताजी नंद बाबा तो रात को गए थे वहां स्नान करने के लिए जमुना जी में, वापस आए नहीं। अच्छा वापस आए नहीं, और बस यमुना किनारे गई हैं, वहां नंद बाबा का कोई समाचार नहीं लगा। आई और जोर जोर से रोने लगी, गोपाल अरे तेरा बाबा चला गया। कहीं बलराम को उठाया, घर में कोहराम मच गया, बहन सुनंदा रोने लग गई। कन्हैया उठ करके आया, माता रो मत, मैं जाता हूं नंद बाबा को, मैं ढूंढ, मेरा बाबा है, आपकी आंखों में मेरे देखते देखते आपकी आंखों में आंसू हो, ये मुझे बर्दाश्त नहीं है। और कन्हैया बलदाऊ को कहा कि तुम माता को देखो, मैं जाता हूं। और आए हैं जमुना जी के किनारे, नंद बाबा को नहीं मिला, नहीं देखा, तो उन्होंने ध्यान से देखा है कहां है, और नंद बाबा को स्नान करते देखा है, 4 दूतों द्वारा पकड़ा है और वो वरुण लोक में गए हैं। भगवान ने देखा ओ ये तो वरुण लोक में है, और ठाकुर को, वो तो सबका स्वामी है, मालिक है, और उसी समय उन्होंने प्रस्थान किया है वरुण लोक में। और आकर के जो वरुण लोक के दरवाजे के ऊपर शंख बजाया 5 जन, पूरा वरुण लोक हिलने लग गया। डर गए वरुण भगवान, दूतों को कहा क्या बात है कि महाराज दरवाजे के ऊपर भगवान आए। और वरुण गद्दी छोड़ करके दौड़ा, आकर के चरणों में लेट गया, प्रभु मेरा धन्य भाग, मेरा ये लोक पवित्र हो गया, आप आओ इस आसन पर, मैं आपके सामने बैठता हुआ अच्छा नहीं लगता, आप यहां बैठो। और महाराज ठाकुर को बैठाया। नंद बाबा ने देखा, अरे ये तेरा वो लड़का है, अरे इन लोगों ने मुझे बांध करके कोने में डाल रखा है, इतनी बेरहम सी लाए, और देखो इसके सामने हाथ जोड़ रहे हैं, चरण पकड़ रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, आसन पर बैठाया है, ये बच्चा तो साधारण नहीं। वहां बोलो बाबा कहां है, बोलो वो फटकार लगाई वरुण को, मेरे पिताजी को इस तरह से बांध के डाला है। अब कथा का देखो कितना रहस्य। अरे नौजवानों, तुम लोग इस बात को गांठ बांध लो, तुम्हारे बैठे बैठे अगर तुम्हारे बाप को कोई फटकार लगाता है, तुम्हारे बैठे बैठे अगर तुम्हारे पिताजी की कोई बेइज्जती करता है और तुम उसको सहते हो, तो तुम्हारा जैसा नालायक पृथ्वी पर जन्म लेना, तुम्हारी माता का जो उसने भार उठाया ना, वो पीड़ा का भार ही रहा। अरे तुम्हारे जैसे नवयुवक बच्चों के होते हुए तुम्हारे माँ बाप की तरफ कोई नजर उठा ले, कभी नहीं हो सकता, ये तो कभी नहीं हो सकता। रणभूमि अर्जुन बाण जान, घमसान लड़ाई चुके ना,
विदना का लेख नहीं घटे, एक दिन की करड़ाई चूके ना। सत्संग रंग ने करे भंग, मुड मूर्खताई चूके ना। यू नीच लफंगी सभा बीच नर चुगल अन्यायी चूके ना। एक एक लक्षण बताए। जो सूरवीर होते हैं, जो पौरुषवान, जिनका व्यक्तित्व उज्जवल है, उनके सामने उनके परिवार के लोगों की कोई बेइज्जती नहीं कर सकता, उनकी तरफ कोई टेढ़ी नजर नहीं उठा सकता। और नीच लफंगी सभा बीच नर चुगल, जो दुष्ट लोग होते हैं, नीच होते हैं, चुगलखोर होते हैं, वो कभी चूकते नहीं। यहां की बात खट वहां लगा देंगे, वहां की बात वहां लगा देंगे। इसलिए ऐसे लोगों से दूर। हाथ जोड़ लो, प्रभु आपको नमस्कार है। उसी समय नंद बाबा को खुलवाया है, अपने साथ लिया है और अपने साथ लेकर के और नंद बाबा को लाए हैं अपने घर में। माँ यशोदा को चरण स्पर्श किया है। तू चिंता बहुत करती है, नंद बाबा तो यहीं थे। लो ये नंद बाबा आ गए। और शाम को मीटिंग में नंद बाबा ने कहा, उपनंद सुनंद सारे सब नंदों को इकट्ठा किया। बोलो रे भैया, आज तक तो हम समझते थे वो बात नहीं, ये लड़का तो भैया पता नहीं क्या है। बोले क्यों? अरे वो वरुण के दूत हमें पकड़ ले गए, कोई इज्जत नहीं, कोई स्वागत नहीं। और जब ये वहां गया, इसको तो आसन पर बैठा है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, ये नाना प्रकार के देव देवताओं का भजन मत करो, एक गोविंद का भजन कर लो। एक गोविंद के सामने देखो वरुण किस तरह से हाथ जोड़ता है, इंद्र कैसे हाथ जोड़ता है, ब्रह्मा कैसे हाथ जोड़ता है। शंकर जी पर अगर कोई कष्ट आता है तो शंकर इन्हीं के पास आते हैं। भस्मासुर की कथा आप सबको पता है। महाराज ने कड़ा दे दिया, भस्मासुर ने तपस्या की ना शंकर जी की, और बस शंकर भगवान से बोलो, शंकर भगवान ने कहा मांगो। बोलो महाराज ये क्या है आपके हाथ में? बोले हमारे एक बहुत सुंदर कड़ा है। क्या काम आता है? बोले जिसके ऊपर हम हाथ फेर देते हैं ना, वही भस्म हो जाता है। तो बोले महाराज फिर यही दे दो। इतनी सुंदर वस्तु को पाकर के हम दूसरी चीज क्यों लेंगे? और महाराज उन्होंने कड़ा दे दिया। अब संग में है पार्वती और इधर भस्मासुर राक्षस है, नियत बदल गई। बोले इस बाबा के साथ पार्वती का रहना ठीक नहीं, इस पार्वती को हम ही ले लेते हैं। लेकिन बाबा प्रतिरोध करेगा तो हम भस्मा इसको जला देते हैं। तो बोले पहले इसको जला देते, पार्वती को बाद में ले लेंगे। और शंकर भगवान को कहा है सावधान। बोले क्यों, क्या बात है? बोले हम कड़े को देखते हैं कि इससे आदमी भस्म होता है कि नहीं होता है। पहली परीक्षा आपके ऊपर होती है। अरे दुश्मन ऐसा काम मत कर। लेकिन राक्षस कहां मानते हैं? आगे आगे भोले बाबा और पीछे पीछे भस्मासुर। पार्वती ने देखा ये तो बड़ा अनर्थ हो गया, भोलेपन में इन्होंने काम कर दिया। और शंकर भगवान ने उसी समय हरि को याद किया है। हरि हरति पापा ने दुष्ट चित्त स्मृत है, अनिच्छा भी संस्पष्टो दहते ही पाव कर। भगवान का नाम लेते तो सबसे अमंगल नष्ट हो जाते हैं, पाप नष्ट हो जाते हैं। और जैसे शंकर भगवान ने याद किया हरि को, गोविंद को, ठाकुर आए हैं। बाबा क्या बात है? अरे बोले जल्दी कर, पीछे बड़ा वो खतरा आ रहा है। क्या हो गया? बोले भस्मासुर को मैंने अपना भस्म कड़ा दे दिया, अगर उसने जला दिया तो सर्वनाश हो जाएगा भैया, फिर तो कोई उपाय करो। और महाराज उसी समय उन्होंने मोहनी स्वरूप धारण किया है। ऐसा स्वरूप जिसको देख करके अच्छे अच्छे लोग चकित रह जाएं, देवता चकित रह जाएं, उस स्वरूप को धारण करके बाबा को कहा कि आप थोड़े छुप जाओ। पीछे से भस्मासुर आया है। भस्मासुर ने देखा, अरे ये अति सुंदर रूपवती, चलो उसको भी छोड़ देते हैं, इस बाबा को भी छोड़ देते हैं, अपन तो इससे शादी कर लेते हैं। हे रूपवती, हे रूपसी, आपको तो शादी करनी है? बोले हाँ करनी है। तो आप मेरे से शादी करें? बोले मैं तो इसी इंतजार में खड़ी थी। तो आपकी शर्त कोई दहेज? अब दहेज के ऊपर बोलूं, ये तो सब आप लोगों को पता ही है। इन दहेज लोगों को नमस्कार। कितनी बहनों का इन्होंने जीवन का अंत कर दिया। कितनी कन्याएं आज भी अपने घरों में इंतजार कर रही हैं कि कब दहेज के लोभियों ने पापियों से पीछा छूटे और हमारी शादी हो। लेकिन समय थोड़ा है। मोहनी स्वरूप धारे हरि ने कहा कि मैं तो आपसे शादी करने के लिए तैयारी खड़ी हूं, लेकिन एक बात है, हमारे घर वालों ने कहा था कि तुम शादी करो तो ऐसे पुरुष से करना जो नृत्य में प्रवीण हो। बोलो नृत्य तो मुझे बहुत आता है। तो बोलो मुझे एक बार नृत्य करके दिखाओ ना। अब दानव नृत्य करने लगा और जब ये हाथ भस्म वाला हाथ उसके ऊपर गया तो हरि ने वहीं से कहा भस्म, और भस्म कहते राख की ढेर। ये जो है ना बालक, साधारण बालक नहीं,
वरुण लोक से जो मुझे छुड़ा के लाया, मैंने इसकी करतूत देखी, मैंने इसका मान सम्मान वहां देखा है। ये साधारण बालक नहीं है। अब भैया इससे हम खड़ा उड़ाऊ नहीं मंगाएंगे। तो भगवान ने देखा कि हमारा प्रेम खत्म, अब यशोदा मैया नंद बाबा हमसे प्रेम नहीं करेंगे। ब्रजवासी हमें अगर भगवान समझने लग गए तो हमें थोड़ी फटकार थोड़ी लगाएंगे, हमें धमकाएंगे थोड़ी, हमें कान नहीं पकड़ेंगे। और कान नहीं पकड़ेंगे तो हमें आनंद नहीं आएगा। अभी तो मुझे गोपियों के साथ रास करना है, रास के बाद में महारास करना है, महारास के बाद में मुझे रास से लुप्त होना है। ये गोपियां रोएंगी, वो रुदन मुझे देखना है। और फिर जब मैं दोबारा इनके सामने आऊंगा, ये आनंदित हो जाएंगी। उस समय ये होली के गीत गाएंगी, नाचेंगी, कूदेंगी। वो दृश्य तो भी मुझे देखना है। योग माया को बुलाया, योग माया बैठ जा, बाबा के सर पे बैठ जा, बुद्धि मलिन कर दे। मैं बस वैसे गोपाल रहना चाहता हूं, मैं ठाकुर नहीं रहना चाहता। योग माया आई है, नंद बाबा के सर में बैठते ही अरे बोले नहीं नहीं, वो ऐसा कोई दृश्य था, ये तो है अपना ही लड़का है। अरे गोपाल, बोले हाँ, हुक्का भर के ला। और गोपाल गया है, हुक्का भर के लाया है। अब ऐसा है, कथा तो हम आगे बढ़ाते, लेकिन आगे थोड़ी वो कन्हैया से बिछुड़ जाएंगे हम लोग, इसलिए बिछुड़ना नहीं चाहते। यशोदा मैया का रुदन आ जाएगा, वो रुदन आज नहीं करेंगे, कल रोएंगे अपन बैठ करके, ठीक है। कन्हैया के विरह में गोपियां रोएंगी, आप सब गोपियां हैं, आप रोएंगे, ये ग्वाल बाल हैं, ये रोएंगे, और साथ में नंद बाबा रोएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये होली का दृश्य कल ही उपस्थित हो